नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। बिहार में महाजुटान हो चुका है, लोग जुटने लगे हैं। देश भर के दिग्गज नेता पटना पहुंच चुके हैं। बैठक होने में, ये जो महाजुटान होने वाली है, महागठबंधन की महाबैठक होने वाली है, इसमें कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। आपको बता दें कि पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एयरपोर्ट से सीधा राजकीय अतिथिशाला के लिए रवाना हो गई। बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी एकता की बैठक को लेकर पटना आएंगे, जहां सदाकत आश्रम पहुंचने के बाद राहुल गांधी अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे, साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इसकी जानकारी दी। बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक पटना में हो रही है और आप सब इसका महत्व इसी से समझ सकते हैं कि आप सब मीडिया से जुड़े लोग हैं। आपको भी पता होगा कि अगले 2 दिनों तक, आज से लेके कल और कुछ परसों तक, पूरे देश की निगाह, पूरे देश के मीडिया की भी निगाह पटना पर ही केंद्रित रहेगी। इसका महत्व तो इससे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस तरह की पहल इतिहास में कभी नहीं हुई है। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बिहार के लिए गौरव की। चलिए, जरूर गौरव की बात हो रही है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है, हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कुछ घंटे का वक्त बचा है इस महाजुटान की बैठक शुरू होने में, कैसा माहौल है वहां? चलिए, मनोज से संपर्क हम करेंगे अभी, लेकिन आपको बता दें कि बस कुछ घंटे का वक्त और बचा है जब महाजुटान की बैठक जो है, बहुप्रतीक्षित बैठक, पहले इसकी तारीख तय की गई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन वो स्थगित कर दी गई किसी वजह से, और उसके बाद आखिरकार 23 जून का वो वक्त जहां देश भर के दिग्गज नेता भगवान बुद्ध की धरती पटना पर पहुंच चुके हैं और कुछ नेता बैठक के पहले पहुंचेंगे। तो पहुंचने वालों में कई बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ भगवत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जैसे कई दिग्गज लोग पहुंच चुके हैं। और 23 तारीख को, यानी कि अगली बैठक के दिन, और भी कई नेता पहुंचेंगे, जिनमें अखिलेश यादव, स्टालिन और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता शामिल हैं। सीधे रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे साथ मनोज नारायण सिंह हमारे बिहार एडिटर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कुछ घंटे का वक्त और बचा है जब ये बैठक शुरू होगी, लेकिन राजनीति तो पिछले कई दिनों से गर्म है, और अब अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में जो दिन भर गतिविधियां जिस तरह से रही, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, इस बीच दिग्गजों का पटना पहुंचना भी जारी रहा, क्या कुछ दिख रहा है? देखिए वेद प्रकाश जी, जो विपक्षी एकता का जो मंच
सजने वाला है, इसके लिए जमावड़ा शुरू हो गया है। और एक तरह से कहा जाए तो पटना एयरपोर्ट से लेकर के सीएम हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस तक का रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया था वीआईपी के लिए। आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया था। सुरक्षा कर्मी वहां पर व्यवस्था की गई थी कर्मियों की। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरा हाई अलर्ट पर रहा वो सीएम हाउस से लेकर के हवाई अड्डा। और सबसे पहले महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची और वो जो है पहुंच के नालंदा गई। नालंदा में यूसुफ रजा के मजार पर उन्होंने चादरपोशी की। उसके बाद महाबोधि मंदिर गई। उसके बाद में यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ ममता बनर्जी पहुंची। ममता बनर्जी सबसे पहले पटना पहुंचने के बाद में लालू से मिलने गई। लालू यादव का उन्होंने हाल खबर लिया। उसके बाद में वो सर्किट हाउस में नीतीश कुमार से मुलाकात की उन्होंने। तो और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये लोग पहुंचे। तो ये लोग गुरुद्वारा पहुंचे। तो सारे नेता, ये मैंने लगभग जो भी नेता आज आ गए हैं वो अपना जो भी यहाँ पर जिन लोगों से मिलना था उनकी मुलाकात हो गई है। मुलाकात का दौर अभी चल भी रहा है। स्टालिन अभी कुछ ही देर में पटना पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम कल है। कल जो उनका जो समय है वो लगभग 10 बजे पटना पहुंचेंगे। सीधे पटना पहुंचने के बाद सदाकत आश्रम आएंगे। सदाकत आश्रम में उनके लिए एक जो है सभा का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन वेद प्रकाश जी, यहाँ जो बातें जो सत्ता के गलियारे में जो बातें आ रही हैं, इसमें बातें आ रही है कि आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी का इसमें दो फैक्टर इसमें सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जो अध्यादेश जो केंद्र के अध्यादेश जो जारी हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर विवाद होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल ये अपना प्रस्ताव रखेंगे कि राज्यसभा में वोटिंग कांग्रेस मेरे साथ करेगी या नहीं करेगी। अगर करने की बात बनती है तो सब ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है कि कहीं जो कार्यक्रम है उसका वास्तव करते हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का जो कांग्रेस से जो दूरियां थी, जो वहां पर स्टेट इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस जो है उसमें ममता बनर्जी मान रहे हैं कि कांग्रेस के चलते बीजेपी को जीत मिली। लेकिन शरद पवार ने यहाँ पर बीच बिचाव किया। लालू यादव भी यहाँ पर बीच बिचाव किए हैं ताकि संबंध में नजदीकी आ सके। तो ये तमाम सारी बातें हैं। इन तमाम सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी। और इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि इसमें एक चेहरा कौन होगा। हो सकता है कि इस पर भी मंथन हो, चर्चा हो। हालांकि ये अंतिम बैठक नहीं होगी। इसके बाद भी आने वाले समय में बैठक होते रहेंगे। लेकिन जो चर्चा का जो विषय है कि यहाँ पर सभी विपक्षी पार्टियां हैं, 18 विपक्षी पार्टियां यहाँ पर जमा हो गई हैं। तो इन सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो सके, एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, सबका मत एक बन सके, इसके लिए जो है ये बैठक हो रही है। जिस प्रकार की इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर अभी गांव-गांव में घूम रहे हैं और ममता बनर्जी को उन्होंने ये टेंडर लिया था बनाने का, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी पार्टियों का एकजुट होने का अगर सवाल होता तो चंद्रबाबू नायडू का स्थिति नहीं होती। यहाँ पर नीतीश कुमार की तुलना उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से कर दी है। और ये कहा है उन्होंने कि ये सब एक मत नहीं होने वाले हैं। देख लीजिएगा कि अभी भी ये जो भी बैठक हो रही है या होने वाली है, इसका कुछ रिजल्ट यहाँ निकलने वाला नहीं है। तो ये भी बात गलियारे कर रही है। लेकिन और आज एक सबसे बड़ी बात यह है पटना में कि आज यदि कार्यालय के सामने में लगा है एक पोस्टर, जिसमें भगवान विष्णु का और उसमें उनके अवतार का एक लगाई गई है। और भगवान विष्णु के अगल बगल में लालू यादव और राहुल गांधी है। तो देखने की बात यह है कि अरविंद के लिए उनका चेहरा नहीं कहीं दिख रहा। तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो है पोस्टर में हो सकता है कि अगर ये बात सामने आए तो अरविंद केजरीवाल को ये बात नागवार भी लग सकती है। लेकिन ये तो खैर आने वाला समय आएगा। लेकिन आज यदि कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगा है वो भगवान का अवतार के रूप में है, उसमें लिखा हुआ है कि जनता जनार्दन है, ये जो मेरा रूप है, इस रूप को आप लोग समझे और यहाँ से मोदी भगाए।
बिल्कुल इस प्रकार बिल्कुल जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, और पोस्टर के जरिए तो खैर वार हो ही रहा है लगातार, लेकिन इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी की नज़र निश्चित पड़ेगी, चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता बिहार में हैं, पटना में हैं, और जिस तरह से केजरीवाल जब वहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जिस तरह भीड़ उमड़ी थी कार्यकर्ताओं नेताओं की, इससे इनकार नहीं किया था। बहरहाल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहें और हम ये जानेंगे कि बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है इस बैठक को लेकर। विपक्षी एकता को लेकर जो होने वाली बैठक है, इसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। पटना में पोस्टर के माध्यम से बीजेपी की तरफ से इस बैठक पर लगातार वार किया जा रहा है। बैठक को लेकर बचौल के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उनसे बात की हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने। विपक्षी एकता की बैठक में अब 24 घंटे से भी कम समय बचे हैं, लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया गया है और पोस्टर में कई कटाक्ष किए गए हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहा गया है। इस बैठक को हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है। सर, आपके तरफ से पोस्टर लगाया गया है, उसमें ठग्स ऑफ इंडिया कहा गया है इस बैठक। अच्छा, ये लगता नहीं है जो ठग्स का बैठक है, या तो करप्ट लोग इसमें आ रहे हैं या वंशवादी लोग आ रहे हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका अपना अपना अलग एजेंडा है। केजरीवाल जी का अलग एजेंडा है, वो अपना अध्यादेश के मारे फिर रहे हैं। ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि सीपीएम के साथ कांग्रेस होंगे तो मेरा साथ नहीं होगा। समाजवादी के नेता अखिलेश जी का अगले राग है। नीतीश कुमार जी का है बिहार में किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। उनका है तेजस्वी जी का, जो किस तरह इनको प्रधानमंत्री के नाम पर आउट कर दें, हम मुख्यमंत्री बन जाएं। तो ये विभिन्न एजेंडों पर ये बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे अगर दुखी कहीं होंगे स्वर्ग में तो जयप्रकाश नारायण जी होंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होंगे, लोहिया जी होंगे। जिस कांग्रेस के अत्याचार अन्याचार से लालू जी लाठी खाए, नीतीश जी जेल गए, आज उसी के गोद में बैठ करके और ये मीटिंग कर रहे हैं। तो ये लिट्टी चोखा खाने का मीटिंग है। आम मालदा बिहार का अच्छा होता है, जर्दालू अच्छा होता है, आम खाएंगे जाएंगे। इस मीटिंग का कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है। कई नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खासम खास बताया गया, दोनों का पोस्टर लगाया गया है। ये मेरे ही बातों को आप कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से सावधान। नीतीश कुमार जी के लोग कह रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी से सावधान। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी से सावधान, क्षेत्रीय पार्टियां कह रही है कांग्रेस पार्टी से सावधान। तो ये ठग का गिरोह है, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है, परिवारवादियों का गिरोह है। देश को राज्यों को लूट करके देश को लूटना चाहता है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो आपसी जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसका क्या मायने निकल सकता है? क्योंकि जो विपक्ष एकता की बैठक में शामिल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी, लेकिन उससे पहले इस तरह का पोस्टर जारी किया गया। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, अपना मन बहलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाढ़ जब आता है तो विभिन्न परिस्थिति में एक ही गाछ पर सांप भी बैठा रहता है, बेंग भी बैठा रहता है, मूसा भी बैठा रहता है, समझे नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी के सुनामी के डर से ही लोग अपना एक छतरी में आना चाहता है सभी ठग, लेकिन ये सब जनता देख रही है, कुछ नहीं होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, विपक्षी एकता की बैठक से पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है, सभी बस ऐसे बैठक कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24। चलिए, तो ये बीजेपी को सुना आपने, और हम अब रालोजपा को भी सुनाते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 20 से 24 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल के लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है विपक्ष एकजुट? 10 वर्षों से यही सुना जा रहा है। आज जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है उसमें 80% लोगों पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा है, यानी साफ तौर पर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है।
कि सबसे ईमानदार सहयोगी है बिहार में और अकेले सहयोगी हैं। और बहुत से लोग आ रहे हैं, हुलुक हुलुक कर रहे हैं, कहीं बाएं देखता है, कोई दाहिने देखता है। पासवान जी बार बार अपने भाषण में कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं। ये लोग यूपीए गठबंधन की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहा है और एनडीए गठबंधन की तरफ भी कर रहा है। कल क्या इन लोगों का भविष्य होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन के लोगों को इन लोगों पर विश्वास नहीं है। कल चुनाव जीतने के बाद भी ये लोग मेरे गठबंधन में रहेगा कि दूसरे गठबंधन में रहेगा। इसलिए इन लोगों का भगवान ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं। चलिए, तो पशुपतिनाथ पारस जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और रालोसपा के अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल मनोज नारायण सिंह के पास एक बार फिर हम चलते हैं। मनोज, अपने अपने तरीके से निशाना साधने की बात हो रही है। एक तरफ जो बचौल हैं हरिनारायण सिंह, उनके तरफ से पोस्टर्स लगाया गया है, उसके जरिए निशाना साध रहे हैं। वहीं अगर रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसके जो नेता हैं अभी वर्तमान में, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये भ्रष्टाचारियों की एक जमात है। देखिए प्रकाश जी, इस तरह से पोस्टर वार चल रहा है और इस तरह से विपक्षी एकता का जो पोस्टर लगा आरटीआई कार्यालय के सामने, उसमें आने वाले चुनाव में क्या उनका मैंडेट रहेगा, क्या उनका मुद्दा रहेगा, तो उसका उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। बीजेपी वाले भी उसमें अपना उल्लेख किया है। तो ये इस तरह से बीजेपी का भी कहना है, उसमें मेन सेंटर में यही है कि ये भ्रष्टाचारियों की मिल है। सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। लगभग इसमें 80% ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है। अभी हाल फिलहाल में इस भ्रष्टाचार के का जो पार्टी है, इसमें एक नया नाम पिछले कुछ दिन पहले जुड़ गया कि देश के जो यहाँ एमपी है चंद्रेश्वर चक्रवर्ती, उनके बेटा बहू के नाम पर एक कंपनी है जिसको 1600 करोड़ का यहाँ एम्बुलेंस का ठेका दिया गया। और जिस तरह से घोटाला हो रहा है, इसको भाजपा भी पूरा जो भी भाजपा के नेता है इसको हवा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचारियों की ये जमात ये है, बीजेपी का कहना है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी अपना अपना मुद्दा है। तो आरोप प्रत्यारोप तो इसमें चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें जिस तरह से विपक्षी एकता की बात हो रही है, अगर इसमें पार्टियां अगर मिल भी जाए तो ये सवाल सामने आता है कि आखिर ये सारी पार्टियां मिल भी जाती है तो मुद्दा क्या रहेगा। तो मुद्दा में कुछ बीजेपी के कुछ हमारे नेताओं की बात हुई है और तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि ये लोगों को जो है, जो महंगाई का जो मुद्दा ये लोग जो उठा रहा है, महंगाई के मुद्दा पे थोड़ा इन लोगों को मिल सकता है, लेकिन बाकी कुछ बल नहीं मिलने वाला है। राष्ट्र के नाम पर वोट कास्ट होगा। और अभी देखिए कि एक तरफ अमेरिका में अमेरिकी कैबिनेट से नरेंद्र मोदी रूबरू हो रहे हैं, वहां पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पटना में विपक्षी भी पार्टियां हैं वो गोलबंद हो रही हैं मोदी को यहाँ से सत्ता से हटाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र के नाम पर पार्लियामेंट्री वोट कास्ट होता है, तो इसको लेकर के भी जो है आश्वस्त है और बीजेपी का जो अचीवमेंट है वो अपना पब्लिक के सामने लेकर के जाएगी। विपक्षी जो भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां जो अपना मुद्दा है, दंगाई, महंगाई, बेरोजगारी, जो पोस्टर पर जो लिखा गया है, जो दर्शाया गया है, इनका मुद्दा रहेगा ऐसा लगता है। लेकिन तो आने वाला समय बताएगा। महज अभी 9 से 10 महीने बच गए हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के, तो दोनों जो भी आमने सामने जो विपक्षी पार्टी है और जो एनडीए है, दोनों अपना अपना मुद्दा जनता के बीच में जाएगी। अभी तो तत्काल ये सामने सबसे बड़ा प्रश्न सवाल है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी या नहीं होंगी, मुद्दे क्या होंगे और चेहरा हम लौटते हैं आपके पास, हम लौटते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं की राय जानेंगे, उनकी बात जानेंगे कि आखिर आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहना है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस बैठक को लेकर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बताते हैं कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है। पटना पहुंचे इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट के बाहर
पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने जो बैठक होने वाली है उसको लेकर अपनी राय रखी। तो देश की जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा, मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। एक व्यक्ति को बनाना है, हटाना है, ये बात उस विषय है ही नहीं। इस बात को सब लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट हो जाइए। ये हमारा जो देश के लोग हैं, ये उनका चुनाव है भाई, उनको चुनना है अपनी सरकार। उन्होंने आकलन किया है और देश की जनता गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। तो उस आधार पे होगा, हम लोग अपना नीति क्या बनाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, अपनी बात रखेंगे। अरे ये बैठक हो रहा है, सब लोग इसमें आएंगे, कोई पहला और अंतिम बैठक नहीं होगा, और भी बैठकें होंगी। तो भाई सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे क्या। कल परसों बैठ अच्छा ठीक है मोहन जी चलिए कल परसों अच्छा ठीक है मोहन जी चलिए कल परसों बैठ अच्छा ठीक है मोहन जी चलिए कल परसों बैठ अच्छा ठीक है मोहन जी चलिए चलिए, तो तेजस्वी यादव को सुना आपने। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से सांसद, उनका क्या कुछ, नित्यानंद राय, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं आपको। पूरे दुनिया में जो G20 का मकसद है, मतलब है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और 23 तारीख को यहाँ जो महागठबंधन के घटकों और अन्य घटकों जो सबके एकीकरण की बात करने की बात लोग कर रहे हैं, मैं जैसा मैं सुन रहा हूँ। देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट होने की कोशिश करे, तो नेताओं की एकजुटता है, लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है। और भारी बहुमत के साथ, पिछली बहुमत से भी, पिछली संख्या से भी बड़ी संख्या के साथ बहुत ही एक सशक्त सरकार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी बनाएंगे। चलिए, तो नित्यानंद राय जी को सुना आपने। और आपको बता दें कि इस बीच पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जब बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंची, तो उसके तुरंत बाद वे बोध गया गईं, जहां पर उन्होंने महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। और इसके अलावा नालंदा में भी एक मजार पर वो पहुंची, जहां पर उन्होंने चादर चढ़ाया। वहीं आपको बता दें कि पटना में महागठबंधन की होने वाली बैठक से पहले बयानों के तीर चलना जारी है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों की जमात बताया। विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष है, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, लेकिन ये सरकार कैबिनेट मिनिस्टर का जो दूसरे को फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं कराता है। मुझे चाहिए भी नहीं। एक सरकारी गाड़ी दिया, वो भी रास्ते में बंद हो गया, परसों भी खराब हो गया। आज हमने निर्णय लिया है कि ये गाड़ी वापस ले लें, हमको नहीं चाहिए। ये विपक्ष की भूमिका निभाने में हमेशा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता सरकार की, संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना और संविधान के विरुद्ध काम करना, इनकी मानसिकता बन गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को संकल्प लेने वाला, आज उन्हीं की सपना को तोड़ने वाले ये भ्रष्टाचारी बेईमान लोग को सत्ता से जब तक नहीं उखाड़ेंगे। चलिए, तो विजय सिन्हा अपने ही अंदाज में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको प्रति अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये न सिर्फ देश की जनता की मांग है, बल्कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी ये मांग कर रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी का। उनसे बात की
हमारे संवाददाता धीरेन्द्र ने। जून को विपक्षी एकता की बैठक होने है और इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिस्सा लेने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी हैं। मैडम, राहुल गांधी हिस्सा लेने आ रहे हैं, आप किस तरीके से स्वागत कर रही हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी का पटना की पाटलिपुत्रा की पावन धरती पे उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं हम लोग। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और हमारे सम्मानित जितने भी नेता हैं उनके स्वागत की तैयारी में सब लोग विगत एक सप्ताह से लगे हुए हैं और अब तो तैयारी पूरी भी हो गई है और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता का। ये जो बैठक हो रही है विपक्षी एकता की, कितना कारगर होगा? बिल्कुल एकदम सफल कारगर कार्यक्रम होगा, तभी तो बैठक हो रही है। ये फाइनल बैठक है। इसके पहले आदरणीय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह पूरे देश में घूम करके विपक्षी एकता को एकजुट करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और कांग्रेस का हमेशा से सेकुलर पार्टियों के साथ समर्थन और सहयोग रहा है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, देश में अमन चैन और शांति बनी रहे। देश में मोहब्बत का पैगाम जिस तरीके से आदरणीय राहुल जी ने दिया है वो बच्चा बच्चा जानता है। तो ये जो बैठक हो रही है बिल्कुल सफल और सकारात्मक बैठक है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कई अन्य दल भी हैं, अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री का चेहरा कर रहे हैं। इस बैठक से क्या निर्णय निकलेगा? देखिए, इस बैठक से ये निर्णय तो बिल्कुल तय है और ये मैसेज बिल्कुल तय है और निकल भी रहा है कि 2024 में बीजेपी की दुकान बंद हो रही है नफ़रत की। और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो गए हैं विदेश में योगा कराने, उनका झोला वाला बांध करके जनता 2024 में उनको वापस करेगी। राहुल गांधी किस तरह से पेश आएंगे? क्या वो चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, राहुल गांधी जी पेश आने की बात, राहुल गांधी जी को तो सबने देखा है जिस तरीके से वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया। वो अपने परिवार के लिए तो किए नहीं, वो अपने लिए तो नहीं किए कि मुझे कुछ बनना है। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2014 के पहले ही बन गए होते। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई से जितने भी विपक्षी दल हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार ने डराया है और जिस तरीके से एनआरसी सीए को लेकर के नफ़रत फैलाया है, इन सब के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। आपके शहरों में हर जगह बैनर लगाए हुए हैं राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, हर पार्टी के नेता के लिए उसके कार्यकर्ता के मन में सम्मान होता है और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जिस तरीके से देश के अंदर उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है और हर समाज हर वर्ग के लोगों को वो सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं। मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का भी डिमांड है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, ये प्रतिमा कुमारी कांग्रेस की विधायक, इन्होंने कह दिया है कि हमारी ही नहीं हमारे क्षेत्र की जनता भी कह रही है कि देश के जो भावी प्रधानमंत्री का चेहरा है वो राहुल गांधी हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना। चलिए, तो सबके अपने नेता हैं और जाहिर सी बात है कि नेता को सम्मान देना सबका काम है। हम चलते हैं एक बार फिर से, हमारे साथ मनोज राय सिंह बने हुए। मनोज, जिस तरह से बात सामने आ रही है, बीजेपी का तो खैर काम है आरोप लगाना, कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी को एक बार नेता के रूप में वो देखना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये संभव नहीं, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य भी नहीं है और अगले जो सजा हुई है उसके बाद 2 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। बहरहाल ये अलग बात है। लेकिन बात अगर की जाए तो महबूबा मुफ्ती की, बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, बात की जाए भगवत मान की, आते ही सब ने मत्था टेकना शुरू कर दिया है। मुफ्ती जी पहुंच जाती हैं बोधगया में महाबोधि मंदिर के दर्शन करती हैं। उसके बाद फिर नालंदा चली जाती हैं जहां पर मजार पर चादर भी चढ़ाती हैं। उसके बाद फिर अगर केजरीवाल और भगवत मान की बात करें तो ये पटना साहिब जाते हैं जहां पर ये मत्था टेकते हैं। तो अब इस बैठक के पहले भगवान के दर पर, ऊपर वाले के दर पर जाना क्या लगता है? देखिए वेद प्रकाश जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती यहाँ पर आई और नालंदा के इस्लामपुर में जा करके यूसुफ साग के मजार पर उन्होंने चादर चढ़ाया, श्रद्धांजलि दी और साथ साथ ये भी कहा कि कश्मीर के अंतिम शासक ये थे और यहाँ पर जो इनका मजार है और इनकी जो यहाँ पर पूरा इमारत है, जो ये साइट है, पूरी तरह से खंडहर बनी हुई है।
इस पर उन्होंने अपील किया कि बिहार गवर्नमेंट से कि इस पर नीतीश जी ध्यान दें और इस जो संबंध बिहार और कश्मीर का जो ये संबंध का ये जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, इसको रखें। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस तरह का बात कह करके अपना एक कार्ड भी खेला। उसके बाद महाबोधि मंदिर में भी जाकर के उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद में अगर बात किया जाए अगर पीएम पद के लिए, तो यहाँ पर एक बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने आम आदमी पार्टी का एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साथ में हाथ मिलाया हुआ और बगल में लंबा सा आदम कद का जो है उसमें फोटो लगाया गया है अरविंद केजरीवाल का, कि अगले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी नेता चाह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम हो। हालांकि ये तो अलग बात है, कानूनी दांवपेच है, लेकिन चाहत तो खैर सच्ची होती है। तो यहाँ पर तो एक सबसे बड़ा विवाद जरूर होगा कि पीएम का चेहरा कौन होगा। अब जब तक पीएम का चेहरा कोई सामने नहीं आएगा, तब तक वोटर जो भी होंगे वो भी संशय में होंगे कि भाई इसमें पीएम कौन होगा। शरद पवार ने तो साफ तौर पे कह भी दिया है कि चेहरा बाद में तय होगा, पहले मिलकर चुनाव लड़ना है। जी, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो ये इन्होंने तो कह दिया है कि चेहरा बाद में तय होगा, लेकिन पब्लिक ये तो पशुपेश में रहेगी कि चेहरा होगा कौन, कहां से होगा। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर सीएम का अगर उम्मीदवार अगर नीतीश कुमार को बनाया जाता है, तो वैसे पीएम का उम्मीदवार अगर नीतीश कुमार को बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट के लोग जो है, क्योंकि अपने स्टेट के जो नेता है वो अगर पीएम उम्मीदवार होते हैं, तो वैसी हालत में अपने जो बिहार है, बिहार की जनता का कुछ ना कुछ जो है इंटीमेसी मिलेगा नीतीश कुमार को, या अगर ममता बनर्जी होती है तो बंगाल के लोगों का जो है मिलेगा सहानुभूति। तो इस तरह से किसी भी नेता का अगर चेहरा अगर सामने आता है, तो कुछ न कुछ इंटीमेसी लोगों की सहानुभूति तो मिलेगी ही मिलेगी उस खास स्टेट की। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्षी एकता में जब चेहरा जब सामने नहीं आएगा, तो इसका कहीं ना कहीं माइलेज बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि चुनाव से पहले, यानी इस बैठक में अगर नेता तय नहीं किया जाता है, या इस बैठक के बाद और भी बैठक, चूंकि चुनाव में अभी वक्त है, थोड़ा वक्त ज़रूर है अभी, और अगर नेता नहीं तय किया जाता है तो एक परेशानी पशुपेश में जनता जरूर होगी, वोटर ज़रूर होंगे, मतदाता ज़रूर होंगे। बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो बस कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है, और बैठक में किस तरह की बातचीत होगी वो भी निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इस पर नज़र बनाए रखें। हम फिर आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी मनोज बता रहे थे कि किस तरह बिहार की जो सियासत है गर्म है, सियासत मौसम गर्म है। हालांकि थोड़ी बारिश जरूर हुई है, इससे हवा में नरमी आई है, लेकिन ये इस नरमी ने तपस को और बढ़ा दिया है, और उमस हो गई है, सियासती उमस जिसे कहते हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।